Hello student, how are you? I hope you all are fine. Student, today we will discuss about the conjunctions. So let's get started. Student, now let's get started our conjunction. We use conjunctions to join words and group of words or phrases and sentences. So हमारा conjunction होता है, उसका हम जो यूज़ है वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए या फिर हम फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं. तो हमारा पहले फ्रेज क्या होता है, आपको वर्ड्स पता है, वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. और सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट मीनिंग. अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फ्रेज. Phrase is a group of words which give sense but not complete sense and it has no subject verb combination. जो हमारा फ्रेज होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये जो है सेंस तो देता है, लेकिन ये पूरा सेंस नहीं देता है किसी सेंटेंस को, क्योंकि इसमें न तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. तो अगर जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा तो क्या वो किसी भी सेंटेंस को पूरा सेंस देगा? नहीं देगा. सो वही होता है हमारा फ्रेज. और हम कंजक्शन का जो यूज़ है, हम फ्रेज को ऐड करने में, ज्वाइन करने में, वर्ड्स को ज्वाइन करने में या फिर हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. जो हमारे कंजक्शंस होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग, करेक्टलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये जो है हमारे कंजक्शन के 3 काइंड्स है. अब देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है. इट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज. वी यूज देम टू प्लेस इक्वल एम्फेसाइजिंग ऑन 2 मेन क्लॉज. यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है कि जो वर्ड्स को ऐड करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है या फिर क्लॉजेस को. आपको वर्ड अभी बता दिया. वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर. फ्रेजेस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. अब उसी तरीके से हमारा क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. जो हमारा क्लॉज होता है वह भी हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है. सो हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वह वर्ड को ऐड करता है, सेंटेंस को ऐड करता है और क्लॉजेस को ऐड करता है. और जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो यूज़ है वह हम दो जो इक्वल जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जहाँ पे 2 हमारे इक्वल सेंटेंसेस हो उनको ऐड करने के लिए करते हैं. ठीक है? क्या है यहाँ पे? टू इक्वल एम्फेसाइजिंग ऑन 2 मेन क्लॉज, यानी कि जो दो हमारे मेन क्लॉज होते हैं उसको ऐड करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन कौन से हैं? जैसे कि फॉर हो गया, फॉर यानी कि के लिए, एंड मीन्स और, नॉर मीन्स न, बट मीन्स लेकिन, और मीन्स या, येट मीन्स फिर भी, सो मीन्स इसलिए, एज मीन्स जैसा कि. सो यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो होते कौन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, एज. ये सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं. एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे 2 मेन क्लॉजेस को ऐड करते हैं. आई विल शॉप इन द मार्केट, ये जैसे हमारा एक फर्स्ट सेंटेंस है. आई विल ईट पिज्जा इन द मार्केट, अब ये दूसरा सेंटेंस है. अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें इक्वल करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो दोनों सेंटेंस में एक ही है. ठीक है? तो हमारा सब्जेक्ट इस सब सेंटेंस में है क्या? आई है ना. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में. सो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस को, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस यानी कि जो मेन है, इक्वल हैं दोनों सेंटेंसेस. एक में क्या है? मैं शॉपिंग करूंगा, मैं मार्केट में जो है खरीदारी करूंगा. दूसरा क्या है? मैं मार्केट में पिज्जा खाऊंगा. सो अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हमें एक में ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे? अब ये दोनों सेंटेंस देखो. आई विल शॉप यानी कि मैं खरीदारी करूंगा, एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट, और मैं मार्केट में पिज्जा खाऊंगा. तो ये जो 2 सेंटेंसेस था उसको हमने क्या ऐड करके क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर लिया? एंड का यूज कर लिया, और हमने 2 मेन क्लॉजेस को क्या कर दिया? एक कर दिया. सो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि ऐसे कंजक्शंस जो 2 मेन क्लॉजेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और जिसका हम यूज जैसे इसमें So student, now let's see. When we link the clauses that have same subject, we do not allow need to repeat the subject in a second clause. अभी है जैसे आपको मैंने बता दिया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सेम हो, क्लॉजेस को अगर हमें ऐड करना है और दोनों क्लॉजेस का हमारा सब्जेक्ट एक हो, तो हम सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार राइट करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में. जैसे क्या है? शी डिड नॉट शाउट और क्राई. यहाँ पे हम 2 सेंटेंस भी बना सकते थे. शी डिड नॉट शाउट
और दूसरा सेंटेंस हमारे क्या बनता, शी डिड नॉट क्राई। तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट क्या कॉमन होता, शी होता। फिर हमने इन दो सेंटेंसेस को ऐड कर दिया किससे, और से। ठीक है, तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, सो दिस इज योर explanation of conjunction and coordinating conjunction. Thanks for watching me. Have a good day.